हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज हम आए हैं एक चैप्टर, और ये कहानी की तरह भी है, काफ़ी फेमस रही है पुराने ज़माने में। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे और देखेंगे इसमें क्या है। तो गाइस, ये बुक चलती है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर में। ठीक है, तो ये है किस्सा हातिम ताई। ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी भी है ये, और ये जिनके पास ये बुक है, जो फर्स्ट ईयर में एमयू में पढ़ रहे हैं, उनके लिए काफ़ी मतलब फ़ायदेमंद होगी ये। चलिए शुरू करते हैं। हातिम ताई के वक्त में अरब के एक बादशाह का नाम नौफिल था। दोस्तों, मैं धीरे धीरे इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि जो लोग जिनके पास ये बुक है उनको ये फर्स्ट टाइम मिलती है, तो उनको काफ़ी जो है थोड़ा सा समझ में भी आए कि मैंने क्या पढ़ा, ये सब चीज़ें देखने के लिए। हालांकि वो चाहे तो यहाँ से सेटिंग से लोग चेंज कर सकते हैं इसकी स्पीड वीडियो की, लेकिन सब लोग नहीं जानते हैं, इसलिए मैं शुरू से ही धीरे पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इसको हातिम के साथ बसबब नाम आवरी के दुश्मनी कामिल हुई। यानी कहने का मतलब यह है कि हातिम ताई के वक्त में, है ना, अरब के एक बादशाह का नाम था नौफिल। ठीक है ना, तो उसको हातिम के साथ क्या था कि वो ये बादशाह जानता था कि हातिम जो है, यानी हातिम ताई जो है, बहुत ज़्यादा फेमस है, और इसी उनकी फेमस या पब्लिसिटी की वजह से इनको जो है हातिम से दुश्मनी हुई, है ना। आगे देखते हैं कहानी में क्या है। बहुत सी फौजों लश्कर जमा करके लड़ाई की खातिर चला आया, यानी वो लड़ने के लिए चला आया। हातिम तो खुदा तरस, यानी खुदा तरस बोलते हैं जो खुदा की तरफ से या खुदा के लिए काम करता है दुनिया में, है ना। यानी इंसानों के लिए, इंसानों को खुश करने के लिए नहीं, खुदा को खुश करने के लिए। ठीक है, और क्योंकि इंसान देखो पैसे से खुश होता है, ऊपर वाला पैसे से खुश नहीं होता है, तो ये सब चीज़ें हैं। कर्म से खुश होता है, ठीक है, अच्छे कामों से। बहरहाल, हातिम तो खुदा तरस और नेक मर्द था। ये समझा कि अगर मैं भी जंग की तैयारी करूं तो खुदा के नेक बंदे मारे जाएंगे। यानी हातिम ने सोचा कि अगर मैं भी उसी की तरह लश्कर लाऊं, तलवार लाऊं, जो उस ज़माने में जिस तरह से लड़ाइयाँ होती थी उस तरह से लोग जमा करूं, तो उसमें क्या है कि आम आदमी भी मारे जाते हैं उन लड़ाइयों में, क्योंकि जीतता तो एक ही है लेकिन मरते दोनों तरफ से हैं। तो इन्होंने भी यही सोचा कि मैं अगर जंग की तैयारी करूं तो खुदा के नेक बंदे मारे जाएंगे, यानी जंग में लड़ाई होगी तो कुछ ना कुछ लोग तो मरेंगे ही। ठीक है, और बड़ी खूनरेजी होगी। खूनरेजी होना यानी कि खून निकलना, खून होना, मौत होना, लड़ाई, दंगा फसाद, ये सब चीज़ें उसे बोलते हैं खूनरेजी, यानी खून बहना। खून बहेगा मतलब लोगों का इस तरह से इस जंग में। उसका अजाब मेरे नाम लिखा जाएगा, यानी जो लोग, जितने लोग मरेंगे इस लड़ाई की वजह से, उतना ही गुनाह लिखा जाएगा। अजाब यानी कि एक तरह से गुनाह का जो कॉन्सिक्वेंसेस होता है ऊपर वाले की तरफ से दिया जाता है। अजाब यानी तकलीफ, वो मेरे नाम लिखी जाएगी। जब मैं मरूंगा तो मुझे इसका रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा कि तुमने ये काम किया, इसकी वजह से तुम्हें ये परेशानी दी जा रही है। उसी को बोलते हैं अजाब, है ना। ये सोचकर तन तनहा अपनी जान लेकर पहाड़ की खो में जा छुपा। कौन जा छुपा? तनहा यानी अकेले, ये जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिनका नाम है हातिम ताई। ठीक है, जब हातिम के गायब होने की खबर, है ना, नौफिल को मालूम हुई, यानी जब नौफिल को क्या पता चला कि अरे हातिम डर गया, हातिम तो छुप गया, तो ये खबर नौफिल को मालूम हुई। हातिम का सब असबाब कुर्क किया, यानी जमा किया, उसका सामान जो है ले लिया। असबाब बोलते हैं सामान। और मुनादी करा दी। मुनादी बोलते हैं जो ढोल पीट के जो ऐलान कराते हैं। ठीक है, मुनादी करा दी कि जो कोई हातिम को पकड़ कर लाए 500 अशरफी, यानी 500 अशरफी इनाम पाए। यानी अब इन्होंने एक मुनादी करवा दी कि भाई जो भी हातिम ताई को पकड़ के लाएगा उसको जो है 500 अशरफी मिलेंगी। अशरफी जो इस वक्त अब तो वैसे सोने के कुछ सिक्के होते थे, उनको अशरफी बोलते थे उस ज़माने में। अब अशरफी नाम की कोई करेंसी चलती नहीं है, नो दैट वेरी वेल गाइस।
तो आगे देखिए क्या होता है। ये सुनकर सबको लालच आया। जाहिर है जनता लालची भी होती है ना। हर तरह के लोग होते हैं, उनमें लालच वाले लोग भी होते हैं। लालच आया और जुस्तजू हातिम ताई की करने लगे। जुस्तजू यानी खोजबीन। ठीक है। एक रोज यानी एक दिन एक बुढ़िया और उसका बुढ़ा 2-3 बच्चे साथ लिए हुए लकड़ियां तोड़ने आगे देखते हैं गाइस के लिए इस गार बोलते हैं गुफा को, के लिए उस गार में जहां हातिम पोशीदा था पहुंचे। पोशीदा था यानी जहां छुपे हुए थे हातिम, जिस गुफा में है। गुफा यानी गार, गार गैन अलिफ गा और रे, गार पहुंचे और लकड़ियां चुनने लगे। तो देखिए गाइस आगे क्या होता है। बुढ़िया बोली कि अगर हमारे दिन भले आते तो हातिम को कहीं देख पाते और उसको नौफिल के पास ले जाते। वो 500 अशरफियाँ देता तो आराम से खाते और दुख धंधे से छूट जाते। अब ये प्लानिंग कर रहे हैं, ये लोग अपने आपस में बात कर रहे हैं कि इस तरह से होता तो क्या अच्छा होता और हमें 500 भी मिल जाते अशरफियाँ वगैरह के नाम पे। ठीक है। तो ये सब बातें चल रही हैं और वो सुन रहे हैं। बूढ़े ने कहा क्या बड़बड़ करती है, हमारे ताबे में यही लिखा है, यानी हमारी किस्मत में यही लिखा है, गरीबी दुख भरी जिंदगी। कहने का मतलब यही है बुढ़े का, यही लिखा है कि रोज लकड़ियां तोड़ें और सर पर धर कर बाजार में बेचें, तब रोटी मैसर आए। यानी मैसर बोलते हैं हासिल, यानी तब जाके हमें रोटी वगैरह खाने को मिले। ठीक है। ले अपना काम कर, हातिम हमारे हाथ का है को आएगा। कहने का मतलब ये कि ये कह रहे हैं कि हातिम हमारे हाथ को, यानी हमें क्यों मिलेगा, हमें काहे को आएगा, यानी हमें क्यों मिलेगा, कि बादशाह से इतने रुपए दिला देगा। औरत ठंडे सांस भरकर चुप हो रही, यानी चुप हो गई। उन दोनों की बातें हातिम ने सुनी। मर्दमी और मुरव्वत से बईद जाना कि आपको छुपाए और जान को बचाए। ठीक है। यानी इन्होंने कुछ सोचा और उनका ख्याल करते हुए मुरव्वत की, उनका ख्याल किया है ना, उनका लिहाज किया और अपनी मर्दानी को मतलब इस तरह से इन्होंने जो है छुपाना बेहतर ना समझा और जान को बचाए, है ना, यहाँ तक पढ़ लिया। और उन बेचारों को मतलब तक ना पहुँचाए, यानी इन्होंने सोचा कि ऐसे भी क्या छुपना कि इसमें जो है, ऐसे छुपने में भी क्या मर्दानी है कि किसी का काम भी ना पाए मतलब, और किसी का मतलब भी ना है, कम से कम अगर दिख जाएं तो इन बेचारों के काम आ जाएं। ठीक है। मतलब तक पहुंचाए यानी कि इनके काम आ जाए, इनको 500 अशरफियाँ मिल जाएं अगर ये मुझे, मतलब यही है कि अगर मुझे पकड़ के ले जाएं, अगर मैं इनको दिख जाऊं, इन बुड्ढों को। ठीक है, बुढ़िया बुड्ढों को। अब देखिए आगे कहानी। सच है जिस आदमी में रहम नहीं वो इंसान नहीं, कसाई है। तो इन्होंने ये भी कहा, देखिए अपने आप को पकड़वाने के लिए, उनकी मदद करने के लिए अपने आप को ये पकड़वाने की सोच रहे हैं। कितनी बड़ी बात है ये भी, आज के ज़माने में शायद ऐसा ना हो। ठीक है। बहरहाल अब देखते हैं गाइस। गर्ज के हातिम ने कबूल नहीं किया कि अपने कानों से सुनकर चुपका हो रहे। यानी अब जब हातिम ताई ने ऐसा सुन लिया कि ये लोग ऐसा सोच रहे हैं कि काश हातिम ताई हमें मिल जाता, हम उनको पकड़ के बादशाह को दे देते और हमें 500 अशरफियाँ मिल जाती, हमारे दुख दर्द दूर हो जाते। तो यही सब बातें सुन रहे हैं। अब वो चुपके से नहीं रह सकते, अब वो बाहर आने वाले हैं। ठीक है, इस तरह से ऐसा सोचा। वहीं बाहर आकर बुढ़े से कहा कि ए अजीज़ हातिम, मैं ही हूँ। यानी बुढ़े से कहा कि भाई मैं ही वो शख्स हूँ जिसको पकड़ने में 500 अशरफियाँ मिल सकती हैं। ऐसा कुछ इन्होंने इशारे में कहा कि ए अजीज़, यानी अजीज़ बोलते हैं हिंदी में प्रिय, ए प्रिय या हेलो डियर, इस तरीके से, है ना। अब देखते हैं आगे क्या है।
मुझको नौफिल के पास ले चल, वो मुझे देखेगा और जो कुछ रुपया देने का इकरार किया है तुझे देगा। बुढ़े ने कहा, सच है, इस सूरत में भलाई और बहबूदी अलबत्ता है, लेकिन ना मालूम वो तेरे साथ क्या सलूक करेगा। यानी इसने सोचा कि भाई हमारी तो भलाई है, हमारा तो भला होगा, लेकिन यार तुम्हारे साथ क्या करेगा इसका मुझे अंदाज़ा नहीं है, है ना। ना मालूम यानी पता नहीं वो तुम्हारे साथ क्या काम करेगा, यानी जाहिर मार देगा या जो भी करे। अगर मार डाले तो मैं क्या करूँगा, यानी बुढ़ा ये इनसे कहता है ये बातें। ये मुझसे हरगिज़ ना होगा कि तुझ से इंसान को, यानी तुझ जैसे इंसान को अपनी खातिर जमा के लिए दुश्मन के हवाले कर दूं। वो माल कितने दिन खाऊंगा और कितने दिन जीऊंगा। तो बुढ़े के काफ़ी नेक ख्यालात आए जब वो सामने आए इनके, ठीक है। आखिर मरूंगा तो खुदा को क्या जवाब दूंगा। हातिम ने बहतेरी मिन्नत की, यानी बहुत ज़्यादा उससे रिक्वेस्ट की, भैया मुझे पकड़ के दे दो, तुम्हें पैसे मिलेंगे। बतेरी मिन्नत की कि मुझे ले चल। कहाँ ले चल? बादशाह के पास, नौफिल के पास, ठीक है। मैं खुशी से कहता हूँ और हमेशा इस आरज़ू में रहता हूँ कि मेरी जानो माल किसी के काम आए तो बेहतर है, ठीक है। यानी ये कहते हैं कि मैं अपनी, ये आरज़ू है यानी मैं अपनी ख्वाहिश, मेरी ख्वाहिश है कि मैं जो है ये हमेशा कहता हूँ, है ना, और इस ख्वाहिश में रहता हूँ कि मेरी जान व माल, यानी मेरी ज़िंदगी और मेरा सामान जो किसी काम आ जाए, ठीक है। लेकिन वो बुढ़ा किसी तरह हातिम को ले जाने पर राज़ी ना हुआ। आखिर नाचार होकर, यानी लाचार और नाचार एक ही मतलब है। आखिर नाचार होकर हातिम ने कहा कि अगर तू मुझे नहीं ले जाता तो मैं खुद ही बादशाह के पास जाकर कहता हूँ कि उस बुढ़े ने मुझे पहाड़ की खोह में छुपा रखा था। वो बुढ़ा हंसकर बोला कि अगर भलाई के बदले बुराई मिले तो या नसीब, यानी वो कहता है कि ये तो नसीब की बात होगी कि अगर मैं अच्छाई करूँ और मुझे बुराई मिले तो ये तो नसीब में ही लिखा होगा, तो क्या कर सकते हैं। ऐसा काफ़ी लोग कहते हैं जब हार जाते हैं किसी चीज़ से या कोई ऐसा काम जो उनके बस में ना हो, तब ये बात कही जाती है, ठीक है। इस सवाल और जवाब में और आदमी भी आ गए। उन्होंने मालूम किया कि हातिम यही है। हातिम को तुरंत पकड़ लिया और ले चले। तो देखिए तुरंत में क्या है, यहाँ पे नून नहीं, यहाँ पे मैं नून लगा देता हूँ, है ना। तुरंत पकड़ लिया और ले चले, यानी उसको दूसरों ने पकड़ लिया भैया। वो बुढ़ा भी अफसोस करता हुआ पीछे पीछे हो लिया। जब नौफिल के पास ले गए तो उसने पूछा कि इसको कौन पकड़ कर लाया है। यानी बादशाह ने पूछा कि भैया इनको कौन पकड़ के लाया है, ताकि उसको इनाम दिया जाए। एक बदजात, यानी जब किसी को ख़राब अल्फाज से पुकारा जाता है तो बदजात कहते हैं। एक बदजात बोला कि ये काम मेरे सिवा और कौन कर सकता है, यानी अपनी तारीफ़ करते हुए वो अपने आप को बताता है, कोई शख्स जो उनमें से एक था, ठीक है। ये फ़तेह हमारे लिए है और हमने झंडा अर्श पर गाड़ा है, यानी अपनी तारीफ़ में लग जाता है वो शख्स। एक और लंतरानी वाला डींग मारकर बोला कि मैं कई दिन से दौड़ धूप करके जंगल से पकड़ कर लाया हूँ। यानी दूसरा भी अपनी डींगे मारने लगा, अपनी जो है तारीफ़ करने लगा, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने लगा, ठीक है। तो देखिए आगे क्या होता है। मेरी मेहनत पर नज़र कीजिए, यानी वो बादशाह से ये उम्मीद करता है कि बादशाह उसको कुछ
माल दौलत या 500 अशरफियाँ उसे ही मिले, क्योंकि वो पकड़ के लाया है। अब यहाँ बात आ रही है कि कई लोग दावेदार हो गए, मसला ये है, ठीक है। तो कहानी देखिए क्या रंग लाती है, आगे देखते हैं, पढ़ते हैं। इस तरह अशरफियों के लालच से हर कोई कहता था कि ये काम मुझसे हुआ, ठीक है। वो बूढ़ा चुपका खड़ा सबकी शेखियाँ सुन रहा था और हातिम की खातिर खड़ा रो रहा था, ठीक। जब अपनी अपनी मर्दानगी सब बघार चुके तो हातिम ने कहा कि सच बात ये है कि वो बुढ़ा जो सबसे अलग खड़ा है मुझे लाया है। अगर कयाफा जानना चाहते हो तो दरियाफ्त कर लो, ठीक है। यानी अगर सच्चाई जानना चाहते हो तो पता कर लो, दरियाफ्त कर लो यानी मालूम कर लो, पता कर लो, ठीक है। और मेरे पकड़े जाने की खातिर जो कौल कहा है पूरा करो कि सारे डील में ज़बान ही एक चीज़ है। यानी सभी डील में एक ज़बान ही, यानी ज़बान है तो ज़बान जिससे जो बात निकली है उसको पूरा करो, कहने का मतलब इनका यही है। और ज़बान भी किसकी? बादशाह की, ठीक है। मर्द को चाहिए कि जो कहे सो करे, यानी वो उसको ललकार रहे हैं कि अब भैया इसको पैसे दो, 500 अशरफियाँ दो, ठीक है। यूं तो जीभ हैवान को भी खुदा ने दी है, यानी ज़बान जो है, जो जीभ है, वो खुदा ने जानवरों को भी दी है। फिर इंसान और हैवान में क्या तफावत है, यानी फिर क्या फ़र्क रह गया? क्योंकि ज़बान जो इंसान देता है उसकी एक वैल्यू होती है ना, जबकि जानवर ज़बान दे ही नहीं सकता क्योंकि वो बोल ही नहीं सकता लोगों से, ठीक है। नौफिल ने उस बुढ़े को पास बुलाकर पूछा कि सच कह के असल क्या है ना, हातिम को कौन पकड़ कर लाया है। उसने तमाम हाल कह सुनाया, यानी सच बात कह दी कि हातिम खुद निकल के आया था, और कहा कि हातिम मेरी खातिर आप ही चला आया है। तो बुढ़े ने एक बात क्लियर बताई, ठीक है। नौफिल हातिम की ये हिम्मत सुनकर मुताज्जिब हुआ, यानी उसको ही वॉज वंडर्ड, यानी ताज्जुब हुआ, यानी मुताज्जिब हुआ कि बल बे तेरी सखावत, यानी कि वाह तेरी सखावत की, यानी तेरी नेकी के भी क्या कहने, है ना। इस तरीके से अपनी जान का ख़तरा ना किया। जितने लोग झूठे वादे हातिम के पकड़ लाने के करते थे, हुक्म दिया कि 500 अशरफी के अवज़ 500 जूतियाँ उनके सर पर लगाओ कि उनका भेजा निकल पड़े। तो उनको जो है मार पड़ी, क्योंकि वो झूठे थे, झूठ बोल रहे थे वो, है ना, और उनका दावा भी झूठा था, तो इस तरह से उनको मार पड़ी, ठीक। वहीं तड़ तड़ पेजारें पड़ने लगीं, यानी कि उनके अब पिटाई ठुकाई चालू हो गई जो झूठ बोल रहे थे। एक दम में उनके सर गंजे हो गए। सच है झूठ बोलना ऐसा ही गुनाह है कि कोई उसको नहीं पहुंच सकता, यानी झूठ बोलना बहुत बड़े गुनाहों में से एक गुनाह है, ठीक है। खुदा सबको इस बला से महफूज रखे और झूठ बोलने का चस्का ना दे। बहुत लोग झूठ मूठ, आगे देखते हैं गाइस, बके जाते हैं लेकिन आजमाइश के वक्त सज़ा पाते हैं। गर्ज उन सब को मुवाफिक उनके इनाम देकर नौफिल ने अपने दिल में ख्याल किया कि हातिम से शख्स जिससे दुनिया को फैज़ पहुंचता है, यानी यहाँ क्या कहने का मतलब, हातिम से यानी हातिम जैसे शख्स जिससे दुनिया को फैज़ यानी फ़ायदा पहुंचता है, और जो मोहताजों की खातिर अपनी जान तक से दरीग नहीं करता, यानी जान की भी बाजी लगा देता है, यानी जान की भी परवाह नहीं करता, है ना। और खुदा की राह में सरतापा हाजिर है, सरतापा यानी सर से पांव तक हाजिर है, ठीक।
दुश्मनी रखनी और उसका मुद्दई होना आदमियत और इंसानियत से बईद है। यानी ऐसे आदमी से दुश्मनी रखना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। इस तरह से ऐसे आदमी से नफ़रत नहीं करनी चाहिए, दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। इनका कहने का मतलब यही है। तवाज़े और ताज़ीम यानी उनकी खातिर तवाज़े बोलते हैं ना, खातिर तवाज़े वही वर्ड है। खातिर का मतलब तवाज़े, तवाज़े का मतलब खातिर, यानी किसी को बहुत अच्छे से वेलकम करना। तवाज़े और ताज़ीम करके पास बिठाया और हातिम का मुल्क व इमलाक और माल व असबाब जो कुछ ज़ब्त किया था वहीं छोड़ दिया। यानी बादशाह ने अब हातिम की काफ़ी इज्जत दी, काफ़ी सामान जो उसका लूटा था सब वापस कर दिया, है ना। नए सिरे से सरदारी कबीला तय की, उसे दी और उस बुढ़े को 500 अशरफियाँ अपने ख़जाना से दिलवा दी। यानी बुढ़े को भी 500 अशरफियाँ मिल ही गई आखिरकार, उसको अपनी ईमानदारी का सिला मिल ही गया, है ना। और दूसरा चीज़ यह है कि हातिम ताई को सरदारी कबीला यानी कबीले का सरदार बनाया गया, ठीक है। वो दुआएं देता चला गया, कौन? बादशाह, ठीक। या तो बादशाह चला गया या जो बुढ़ा था बेचारा उसको 500 अशरफियाँ मिली, वो दुआएं देता चला गया। बहरहाल ये कहानी जो ली गई है बागो बहार से ली गई है। बागो बहार एक एक काफ़ी अच्छी कहानी की एक बुक है उर्दू की दुनिया में, ठीक है। वहीं से ही निकाला गया है। आई थिंक ये नॉवेल रही हो, ठीक है। सो गाइस आज की कहानी इतनी ही, ठीक है। उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उन सभी तक पहुंचाइए हमारी वीडियोस को जिनके बारे में आपको लगता है कि उनको ये वीडियोस देखनी चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, हमारी होगी नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ मुलाकात। तब तक खुश रहें, आबाद रहें, बाय बाय, टेक केयर।